Hey everyone and welcome guys another video. Okay, in this video में आज हम बात करने वाले हैं हम जो पिछले वीडियो में जो yesterday कहाँ पे छोड़े थे, हम श्लोका नंबर 4 पे छोड़े थे एंड उससे आज 5, 6 एंड 7 नंबर श्लोक के बारे में बात करेंगे। अष्टावक्र महागीता की चैप्टर नंबर 3 कह देते हैं पहले से ही। एंड प्रीवियसली जो श्लोका नंबर 4 के मैं बात किया था उसमें कहा गया था कि जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप और अति सुंदर आत्मा के विषय में सुनकर और जानकर भी आसपास के विषयों की आसक्त रहता है एंड मलिनता को प्राप्त करता है, अर्थात वही ज्ञानी होते हुए भी मूड किया जाता है एंड वो मलिनता प्राप्त होता है एंड उसकी गति अत्यंत कठिन होता है। ओके, तो ये था 4 नंबर श्लोक के बारे में एंड आज 5 नंबर श्लोक के बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड मिलते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो हमारा जो श्लोक आएगा, पहला श्लोक वो आएगा 5 नंबर श्लोक। सर्वभूतेषु चत्मनम सर्वभूतानि चत्मानि मुनिर्जातन आश्चर्य ममत्व ममुर्वर्तने वर्तते। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करें तो घोर आश्चर्य, आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का इस सत्य का ज्ञान होने पर भी मुनि अर्थात ज्ञानी मोह ममता के जाल में फंसा है। और विशेष विवेचना की बात किया जाए तो ये कहना चाहता है कि अष्टावक्र को आश्चर्य होता है कि संसार में मनीषियों का आवागमन सदैव से रहा है और उन्होंने जन कल्याण करते हुए आत्मा की महत्ता का वर्णन किया है। फिर भी मानव ने इस ज्ञान का अनुसरण नहीं किया। जितनी देर सुना बस उतना ही समय करवद रहे और फिर जुट गए अपने उसी देह कर्म में। कैसे कल्याण संभव है इन अज्ञानियों का, जितना देह और वैदिकोता से इतना ममत्व में कि जानकर भी अज्ञानी बने हुए हैं। मनीषियों की कृपा और प्रयासों से आत्मा महत्व अब साधारण जान तक भी पहुंच गया है। सब जानते हैं कि संपूर्ण जीव जगत आत्मा से उत्पन्न है और उसी में रम जाता है, फिर भी महत्व नहीं छूटता। यह घोर आश्चर्य की बात है। जैसे कि हमें पता है कि किस चीज का करना है। ओके, एग्जाम्पल तौर पर मैं दे रहा हूँ। हमें पता है कि किस चीज का करने से अच्छा होता है और किस चीज का करने से बुरी होती है, लेकिन हम अच्छी चीज नहीं करेंगे। हम ऑलवेज वी चूज द बैड वन। ओके, जैसे कि ले लो भाई, जो बंदे किसी लड़की का गलत इंटेंशन चाहते होंगे एंड अंदर गलत इंटेंशन होती है एंड बाहर दिखावा करते हैं कि अच्छा करने का, लड़कियां उन्हें ही पसंद करेंगे। लेकिन जो इंटेंशन सही करता है, लेकिन और क्या बोलते हैं ना, उसे ज्यादा प्यार करते हैं या ज्यादा स्नेह देते हैं, उनके पास कभी नहीं जाती है लड़कियां, उन्हें पसंद नहीं करती। उनको थोड़ा चाहिए, ट्विस्ट चाहिए। ऐसे ही जिंदगी में आश्चर्य है कि भाई जो लोग जानते हैं आत्मा के ज्ञान के बारे में जानते हैं, लेकिन जानकर भी अज्ञानी बने हैं। ओके, और इस माया की जाल में फंसे रहते हैं जिंदगी भर। ओके, ये था 5वां श्लोक एंड 6 नंबर श्लोक के बात किया जाए तो इसमें लिखा है आस्थितः परम मध्योत्तम मख्यर्थपि व्यवस्थितः आश्चर्य काम वसग विकलः केळि शिक्षया। और इसकी सामान्य अर्थ की बात करें तो जो परम अद्वैत में स्थित होकर और मोक्ष प्राप्ति ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर
काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य की बात है। ओके, ये सामान्य अर्थ की बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो बंदे जिसको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, जिनको मोक्ष प्राप्ति करना है, उसका जीवन की लक्ष्य है, वो भी काम वासना में ही पूर्ति है तो भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। ये तो आश्चर्य की बात है। जिनकी भाई एम ही लक्ष्य मुक्ति पाना, वो बंदे भी जाकर वो लोग जाकर भी काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। ये था सामान्य अर्थ की बात। एंड विशेष विवेचना की बात करें तो इस सूत्र में अष्टवक्र मानव की सबसे क्षुद्र निर्बलता कामुकता को पर प्रहार करते हैं। काम वासना ऐसी अग्नि है जो बड़े बड़े ज्ञानी मुनियों को कामातुर करके उनके व्रत को खंडित कर देती है। विश्वामित्र जैसे महर्षि भी उसके प्रहार से बच ना सके। यह बात अष्टवक्र को आश्चर्यचकित करती है कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जो परम अद्वैत में स्थित हैं और मोक्ष की उनके जीवन का ध्येय है, वे भी माया के फेर में पड़कर विकारग्रस्त होकर काम वासना से पीड़ित हो जाते हैं और भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह मानव मन की निर्बलता की ओर संकेत करती है। जैसे कि हम बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की भी ले ले, ब्रह्म ज्ञानी की भी ले ले, जैसे कि विश्वामित्र, जो कि काम वासना से वो भी छुटकारा नहीं पाए, वो भी माया के फेर में पड़कर विकारग्रस्त होकर काम वासना में से पीड़ित हो जाते हैं और भोग विलास से लिप्त हो जाते हैं। यह है मानव की मन की निर्बलता और संकेत करती है। सदगुरु इस सूत्र के माध्यम से राजर्षि जनक को सचेत कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञानी होने पर भी अनिश्चित ना हो जाना, क्योंकि हबी माया क्षीण हुई है, नष्ट नहीं हो गई। सदगुरु मतलब हमारा अष्टवक्र महर्षि ने बोल रहे हैं कि राजर्षि जनक को सचेत कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी होने पर निश्चित ना हो जाना, क्योंकि अभी माया क्षीण हुई है और नष्ट हो नहीं हुई है। तो ये था 6 नंबर श्लोक के बारे में। एंड लास्टली इस टुडेस के आज का जो लास्ट श्लोक है वो 7 नंबर श्लोक है। बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है अब तक तो। ओके, एंड 7 नंबर श्लोक बोल रहे कि अद्भुतम ज्ञान धूर्मित्रम वधायर ते दुर्बलः आश्चर्य काम माखंडख्येत कालमंत मनुश्रितः। ओके, सामान्य अर्थ की बात करें तो मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम काम है। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है, फिर भी कैसा आश्चर्य है कि जब उसका अंत समय निकट होता है और वह अति दुर्बल भी हो जाता है, तब भी उसे काम लालसा बनी रहती है। विशेष विवेचना अष्टवक्र सूत्र के माध्यम से प्रबल विकार काम की प्रबलता का और स्पष्टीकरण करते हैं। राजा रोग के हजारों वर्ष भोग विलास और ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत किया। उनकी कीर्ति चारों ओर छाई हुई थी और न्याय प्रियता भी थी कि पूर्वजों का अतुलनीय यश भी था, पर काम ने अंत समय में भी पीछा न छोड़ा। राजा रोग को इंद्र पत्नी सूची पर घोर आसक्ति हो गई और उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि ये तो बे इच्छा पूर्वक अपनी पत्नी को सम्राट की सेवा में भेज दे, अन्यथा भीषण युद्ध की तैयारी करे। इंद्र युद्ध का अर्थ जानते थे। रोग का पराक्रम अतुलनीय था। सूची को तो जैसी मृत्यु में ही गति दिखाई दी। अंततः मूक बृहस्पति ने उपाय सजाया कि यदि सम्राट रोग मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी में सूची के पास आए तो उनका स्वागत है। रोग तो कामग्ध थे। तत्काल ऋषि मुनियों को कहार बनाकर पालकी में बैठकर चल पड़े।
काम के बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। विवेक शून्य सम्राट काम तूर होकर बार बार ऋषियों को जल्दी चलने को कहने लगे। अंततः ऋषियों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने सम्राट को सर्प हो जाने का श्राप दिया। फिर कई युग तक उन्हें सर्प योनि में रहकर भयानक कष्ट झेलने पड़े। काम को अष्टवक्र ने त्याग योग्य नहीं कहा। वे जानते हैं कि यह प्रकृति प्रदत्त भावना है जो सृष्टि सृजन के लिए आवश्यक है, परंतु वे इसकी अति को घातक बनाते हैं। अपने शिष्यों को सचेत करते हुए कहते हैं कि बलहीन और मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ मनुष्य भी कामेच्छा रखता है। ऐसे में राजा जनक कैसे इंद्रिय जीत हो सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ये था 7 नंबर श्लोक के बारे में। एंड आज के लिए इतना ही। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आज जो भी मैं पढ़ा उसको थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। 5 नंबर श्लोक ये बात कर रहा है कि जो आश्चर्य है कि जो आत्मा में सर्वभूत का वास है और सर्वभूत में आत्मा है वो हमें पता है। और इस ज्ञान को पाकर भी जितने भी कुछ मुनि ऋषियां और जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है वो कामवास में भी ये ज्ञान जानते हुए भी कामवास में फंस जाते हैं। एंड 4 नंबर श्लोक के बात करें तो ये बात कर रहे हैं जो परम मध्य स्थित होकर मोक्ष प्राप्ति जिनके भी जीवन की लक्ष्य है वो भी काम वासना काम वश में फूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। ये तो गौर आश्चर्य की बात है। दिस इज द शॉकिंग पॉइंट जिनकी क्यों why that is shocking point? Because the man whose life's goal is to find the moksha, he also काम वासना भोग विलास में लिप्त हो जाता है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। दिस इज टॉक अबाउट द श्लोक नंबर 6 and 7 tells about मनुष्य के संचित ज्ञान का नष्ट करने वाला शत्रु है मन। नाम है काम। हे ज्ञानी मनुष्य जो जानता है फिर भी कैसा आश्चर्य है कि जब उसका अंत समय निकट होता है वो अति दुर्बल हो जाता है, तभी उससे काम लालसा बनी रहती है। और 7 नंबर श्लोक ये बात कर रहा है कि मनुष्य की संचित ज्ञान जितने भी आप ज्ञान नॉलेज संग्रह कर रहे हो उसकी जो शत्रु कौन है? आपका काम वासना। इंसान मरने के तगार पर भी हो लेकिन कभी ना काम वासना लालसा कभी नहीं छोड़ता, उसी में ही लिप्त होता है। उसकी जिंदगी जा रही होती है लेकिन वो काम वासना को नहीं छोड़ पा रहा है। मेरी कार, मेरा घर, मेरा परिवार, क्या होगा इसका, ऐसे सोचता है। दिस इज द कॉल्ड द काम वासना। एंड जैसे कि अभी मैंने बताया कि भाई जितने भी बड़े ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो, जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर लेते हैं हमारे विश्वामित्र को, वो भी काम वासना के शिकार हुए हैं। ओके, एग्जाम्पल तो बहुत हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शानदार आज के जो श्लोक थे बहुत शानदार थे। अच्छा के ऊपर बात करेगी जो ज्ञान जानते हुए भी हम काम वासना में फंस जाते हैं। एंड जो काम वासना जो भी बड़े आदमी है, बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनको भी काम वासना में रहते हैं। एंड और रह गया था हमारा जो परम अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष प्राप्ति उनका जीवन का लक्ष्य होता है, वो भी काम वासना भी लिप्त हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। ओके, दिस इज द टुडेस वीडियो जो भी हमें आज रीड किया, बहुत शानदार था एंड ब्यूटीफुल था। ये बुक तो वंडरफुल बुक है, अष्टवक्र गीता। एंड आल्सो लेकिन गीता में कुछ पॉइंट्स है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं।
उसमें कुछ बदल गया है। ओके, मिलते हैं तब तक, बाय एंड टेक केयर योर सेल्फ। ओके, always have a smiling face. Bye.